पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जो विषय हम सीख रहे हैं। आग का बपतिस्मा हम बाद में देखेंगे, पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब है डूबना। पानी के बपतिस्मे में पानी में डूबना है, लेकिन पानी में डूबकर हम वापस आ गए। परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में पवित्र आत्मा में डूबना है, पवित्र आत्मा में भरना है। उसको हमने देखा था दो उत्पत्ति में और यहेजकेल में जो छाया दी गई है, दो जगह पवित्र आत्मा की नदी। तो नदी में डूबना और डूबकर वापिस निकलना नहीं है, बल्कि डूबे रहना, आत्मा से भरपूर रहना, आत्मा से भरे रहना, है ना। वो विषय हमने सीखा था। और दूसरे क्लास में हमने देखा था फिर उसके उदाहरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो घटनाएं जहां पर लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, 3 घटनाएं हमने देखी थी। और फिर हमने देखा था पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में वो बपतिस्मा का अनुभव पाता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव जब होता है तो क्या चिन्ह प्रकट होते हैं। उसमें हमने देखा था आत्मा में आराधना, आत्मा और सच्चाई की आराधना। नंबर 2 हमने देखा था उसमें अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और नंबर 3 हमने देखा था आत्मा में प्रार्थना। और नंबर 4 हमने देखा था आत्मा में गीत गाना, आत्मा में गीत गाना, आत्मिक गीत गाना। पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। यानी वो भी बात हमने देखी थी। आमतौर पर जो बहुत सारे लोग वचन को सही तरीके से न समझने के कारण जो गलती करते हैं, अन्य भाषा के विरोध में प्रचार करना शुरू कर देते हैं। क्यों बोलते हैं अन्य भाषा का अनुवाद होना चाहिए, लेकिन हमने देखा जो अन्य भाषा मनुष्य से परमेश्वर की ओर जाती है उसका अनुवाद नहीं है, उसको कोई समझ नहीं सकता, बोलने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, परमेश्वर ही समझता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा होकर आहें भरता है। तो वो एक आहें भरना भी एक वो चिन्ह है, आहें भरना। जब हम निर्बल हैं, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करता है, हमारी आत्मा के साथ होकर, है ना। तो वो अनुभव है आत्मा में आहें भरना, एक व्यक्ति आहें भरता है। और आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद जो अनुभव होता है, वो अनुभव हम देखेंगे। सबसे पहले जो अनुभव होता है आंतरिक पवित्रीकरण होता है, यानी इंसान अंदर से पवित्र होना शुरू होता है। यानी पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा का जो अनुभव था, कैसे था? पुराने नियम में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता था और अपना काम करके लौट जाता था। पवित्र आत्मा अंदर आकर वास नहीं करता था, जैसे वर्तमान समय में है। एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो उस वक्त आंतरिक पवित्रीकरण नहीं था, बाहरी पवित्रीकरण था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस विषय को क्लियर करने के लिए लिखा है, बोला है प्रभु ने, मत्ती 5 अध्याय का 27 और 28 वचन। और कई जगह प्रभु ने बोला है, ये बात हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हो हाँ, कि कहा गया था। हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। कहाँ कहा गया था? मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, क्या कहा गया था? व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना, यानी व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार की बात है। तुम व्यभिचार ना करना, ये कहा गया था। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हाँ, यानी मन में व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार पुराने नियम में आज्ञा थी नहीं करना,
व्यभिचार ना करना। परंतु वर्तमान समय में प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं यदि एक व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो अपने मन में वो क्या कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है। यानी मन साफ होना है। शरीर का व्यभिचार पुराने नियम में, अब शरीर का व्यभिचार तो करना ही नहीं है, परंतु साथ में क्या भी है, मन भी साफ रखना है, अपनी दृष्टि भी साफ रखना है। यानी अंदर से एक व्यक्ति ने पूरा पवित्र होना है, अंदर से पवित्र होना है, विचार पवित्र होने हैं, दृष्टि पवित्र होनी है, सोच पवित्र होनी है, मन पवित्र होना है। तो ये कैसे होगा? बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के ये संभव नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब एक व्यक्ति पाता है, अंदर से पवित्रीकरण होता है, यानी मन में जो मलिनता है, बेशक हमने उद्धार पा लिया, प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, वचन स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा अंदर आ गया, लेकिन अभी हमारा स्वभाव वही पुराना है, स्वभाव नहीं बदला। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों जरूरी है? ताकि हमारे स्वभाव में जो मलिनता है, हमारे स्वभाव में जो गंदगी है, उस गंदगी को क्या करे, साफ करे। हमारी सोच में जो गंदगी है उसको साफ करे। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अति अनिवार्य है। तभी एक व्यक्ति प्रभु यीशु के डील डॉल में बढ़ सकता है, तभी एक व्यक्ति अंदर जो परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू किया है, उद्धार का काम, तभी उस काम को पूरा कर सकता है। तभी एक व्यक्ति, कल हमने देखा वो ट्रेन का उदाहरण हमने देखा, तभी गंतव्य तक यानी उस डेस्टिनेशन तक हम पहुंच पाएंगे जब पवित्र आत्मा रूपी वो इंजन हमें जब चलाएगा, तभी हम उस गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमारे आंतरिक पवित्रीकरण के लिए अति अनिवार्य है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरी बात, आत्मा में चलने का अनुभव। अभी तक हम कैसे चलते आए? शरीर के अनुसार चलते आए। तीन प्रकार के जीवन होते हैं। एक तो वो जो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के जिंदा रहने के लिए खाना, मकान और कपड़ा, ये सारी बातें, रोटी, कपड़ा और मकान जो मुख्य तौर पर मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो शरीर। तो एक व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है। दूसरा प्राण के अनुसार चलने वाला जीवन होता है। यानी जो प्राण के अनुसार का मतलब जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, जो अपनी भावना के अनुसार चलता है और जो अपने इच्छा के अनुसार चलता है, वो है प्राण के अनुसार। तीसरा है पवित्र आत्मा के चलाए जो चलता है। तो पवित्र आत्मा के चलाए यदि हमने चलना है तो क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना अति अनिवार्य है। पढ़ेंगे उसके लिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, समझना इस बात को। शारीरिक व्यक्ति किधर मन लगाता है? शरीर के विषयों पर, शरीर की बातों पर मन लगाता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति यानी जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो कहां मन लगाता है? आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, लेकिन शरीर पर मन लगाना मौत है, सीधे सीधे। और फिर आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी शरीर के अनुसार यदि एक व्यक्ति चलता है,
शरीर की बातों पर यदि एक व्यक्ति मन लगाता है, अपने जीवन भर, लिखा है परमेश्वर से बैर करता है। परमेश्वर से बैर करना है, शरीर पर, शरीर की बातों पर मन लगाना। और इसका 8 में हमने पढ़ा, जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर से दुश्मनी करते हैं। और आगे क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वो उसका जन नहीं। हाँ, यानी एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना मसीह को, यीशु को कभी मसीह स्वीकार नहीं कर सकता, प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने मसीह को स्वीकार कर लिया, यीशु को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब किसके द्वारा किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा किया है। और फिर आगे क्या लिखा है? जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हाँ, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है, यानी हमारी आत्मा। हाँ, यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ तुम है, में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी, हाँ, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, इसलिए हे भाइयों, समझना ध्यान से, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, हम आलस के वश में हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, आलस के वश में है। हमें क्या चाहिए? हमें तुरंत उठकर काम करना चाहिए, जो जरूरी काम है वो करना चाहिए। अपने आप आलस से क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम आलस में पड़े हुए हैं तो हम उठना चाह ही नहीं रहे, हम कुछ काम करना चाह ही नहीं रहे, ना प्रार्थना करने का हमारा मन है, ना वचन पढ़ने का मन है, ना और कुछ काम करने का मन है। इसका मतलब क्या है? हम शरीर के कर्जदार हैं, शरीर के गुलाम हो गए हम। परंतु इधर लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा हम में है, जब परमेश्वर का आत्मा हम में भरपूरी के साथ काम करता है, इसलिए लिखा, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम मरोगे। अगर शरीर के अनुसार दिन काटते हैं तो स्पष्ट लिखा, तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना। देह की क्रियाओं को मारना का मतलब हमारी देह, जैसे मैंने बताया, आलस है। कैसे मरेगा आलस? आत्मा के द्वारा। अगर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें कार्यकारी है तो अभी वो क्या करेगा? मैंने बताया, जब हमने मसीह को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा जीवन में आ गया, लेकिन पीछे बैठा है। अभी ड्राइवर की सीट पे आया नहीं है। अभी ड्राइवर पे कौन बैठा? मैं खुद बैठा हूं। मुझे क्या चाहिए? मैं उठकर पीछे चलूं और ड्राइवर की सीट किसको दे दूं? पवित्र आत्मा को। तभी पवित्र आत्मा हमें कार्य करेगा और हमारी देह की क्रियाओं को मारने में हमारी सहायता करेगा। हाँ, आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, वे ही। कौन? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा अंदर आ तो गया, लेकिन मैं अभी भी अपनी मर्जी से चलता हूं, मैं अभी भी शरीर की इच्छा के अनुसार चलता हूं, मैं अभी भी अपने प्राण की लालसाओं को पूरा करता हूं। इसका मतलब क्या है? बेशक परमेश्वर का आत्मा मुझ में आ गया, लेकिन मैं कौन से मार्ग पर जा रहा हूं? इधर साफ लिखा, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु कौन? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर के पुत्र हम कब बनते हैं? जब हम
आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी आत्मा हमारे आगे हमारी अगुवाई करता है। जैसे ट्रेन कैसे चलती है, जब इंजन आगे इंजन लगा हुआ है, वो जब उसको खींचता है उसमें ताकत है। ऐसे ही हमारे जीवन को किसने चलाना है, परमेश्वर के आत्मा ने चलाना है, तभी हम क्या बनेंगे, परमेश्वर के पुत्र, तभी ठहरेंगे। नहीं है तो उद्धार पाकर भी, पवित्र आत्मा अंदर आकर भी, अगर हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी सोच के अनुसार फैसले लेते हैं, अपने ही मन की अभिलाषाओं के अनुसार दिन काटते हैं, निश्चय जो मार्ग है कौन सा है, विनाश का है। बेशक हम बाइबल पढ़ते हैं, बेशक हम प्रार्थना करते हैं, बेशक हमने बपतिस्मा ले लिया, बेशक यीशु को स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर आत्मा के चलाए नहीं चलते तो हम कौन नहीं है, परमेश्वर के पुत्र नहीं है। साफ लिखा है। इसलिए जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक व्यक्ति को मिलता है तो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, आत्मा के चलाए चलता है। यह अनुभव है किसका, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का वो अनुभव। पहला अनुभव मैंने क्या देखा, आंतरिक पवित्रीकरण होता है। दूसरा, आत्मा के चलाए चलता है। और तीसरी बात, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, देखो चेलों को जब हम देखें, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे, 3.5 साल तक प्रभु के साथ रहे, प्रभु को करीब से देखा, प्रभु को छुआ, प्रभु की सामर्थ को भी देखा, किस तरीके से मरे हुओं को भी यीशु ने जिलाया। वो सामर्थ को इन्होंने अपने आंखों से देखा। प्रभु ने इनको चलाया, कितनी चीजें सिखाई, कितनी बातें सिखाई, कितने सिद्धांत सिखाए। भीड़ तो सुनकर चली जाती थी, लेकिन चेलों को वो अपने पास बुलाता था। चेले जब पास आते थे उनको वो खोल कर समझाता था। लेकिन जब प्रभु को पकड़ा गया, चेले डर के मारे चले गए, भाग गए, छिप गए। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन परमेश्वर का इधर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। लिखा है 1:8 में हमने पढ़ा प्रेरितों काम, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाही देना, यीशु की गवाही देना। आमतौर पर आजकल कलीसियाओं में, झुंडों में कैसे गवाही दी जाती है, ये आम बात है कि संडे के दिन चर्च में जब आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं तो गवाही के लिए एक एक को खड़ा किया जाता है और लोग खड़े होकर गवाही देते हैं। और गवाही क्या देते हैं, मेरा पेट दर्द था, प्रभु ने ठीक कर दिया, हालेलुया। दूसरा आएगा, वो बोलेगा जी मुझे नौकरी मिल गई, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। तीसरा आएगा, बोलेगा जी मेरी दुकान चलती नहीं थी, जब से मैंने प्रार्थना करी प्रभु को जीवन दिया, मेरी दुकान चलने लग गई। तीसरा आएगा, बोलेगा जी मेरा वीजा नहीं लग रहा था, जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करी तो मेरा वीजा लग गया। ऐसी गवाही आजकल कलीसियाओं में दी जाती है, परंतु इस गवाही का कोई मतलब नहीं है। गवाही वास्तव में क्या गवाही है, जब परमेश्वर के आत्मा के अधीन हम आ गए, यानी वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रभु यीशु जो कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ जब एक व्यक्ति में आता है तो गवाह बनता है। कैसे बनता है, सबसे पहले अपने घर में गवाह बनता है। सबसे पहली जो गवाही है किधर, अपने घर में।
उसके बाद अपने पड़ोस में, फिर अपने रिश्तेदारों में, फिर कहां? समाज में, फिर कहां? जहां पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या जहां काम करते हैं, वो काम की जगह में हम क्या बनते हैं? मसीह के गवाह बनते हैं। परंतु यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है तो हम में वो दिलेरी आएगी नहीं। दिलेरी कब आती है? वो सामर्थ जब मिलता है। कितने हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास तो कर लिया, यीशु को जीवन दे दिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन गवाही देते हुए डरते हैं। स्कूल में, कॉलेज में अपने साथ वालों को यीशु के बारे में बताते हुए हिचकते हैं। ये हिचक क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण जीवन पर नहीं है। परमेश्वर के आत्मा को नियंत्रण दिया नहीं है। वो स्वर्गीय सामर्थ अभी तक पाया, इसलिए हमें दूसरों को गवाही देने में क्या लगता है? डर लगता है। स्वर्गीय सामर्थ जब आएगी हम क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। इधर लिखा है यरूशलेम में, यानी अपने खुद के घर में, अपने खुद के शहर में, और फिर उसके बाद लिखा है तुम मेरे यरूशलेम में और सारे यहूदिया में, यानी यहूदिया प्रांत में, अपने घर में यानी शहर में, और फिर अपने प्रांत में, और सामरिया में यानी दूसरे प्रांतों में भी, और फिर पृथ्वी की छोर तक दूसरे देशों में भी क्या हो गए? तुम मेरे। और जब यीशु के वो चेलों ने वो स्वर्गीय सामर्थ पाया, दुनिया भर में एक एक देश में जाकर उन्होंने क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया, यीशु के बारे में बताया। हमारे हिंदुस्तान में भी उन चेलों में से थोमा जो चेला था हमारे हिंदुस्तान में आया, उसने यहाँ के लोगों को प्रभु के बारे में बताया, तब जाकर हमारे हिंदुस्तान में प्रभु का नाम फैला। आज देखें तो दुनिया भर में यीशु को मानने वाले कितने लोग हैं। वो सब कैसे हो गए? वो गवाहों के कारण। कैसे गवाह बने? वो स्वर्गीय सामर्थ जब पाई। हम भी कब बनेंगे? जब हम भी वो स्वर्गीय सामर्थ पाएंगे। नहीं है तो हम दूसरों को बताने में हिचकिचाएंगे। इसलिए आज ही हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब हम देखते हैं ये दिलेरी, दूसरों को बताने की, गवाही देने की, मसीह के गवाह होने की दिलेरी। हम पतरस की बात करते हैं, पतरस 3 बार इनकार किया, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, हमने देखा उसके पहले प्रचार में 3000 लोगों ने घुटना टेककर यीशु को जीवन दिया, पहले ही प्रचार में। और उसके बाद फिर आगे भी हम देखते हैं, उसका हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 8 से 12। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 8 से 12 पढ़ेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हाँ, देखिए इधर क्या लिखा है? पतरस ने कैसे कहा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हे लोगों के सरदारों और पूर्णियों। किन से बात कर रहा है? लोगों के सरदारों और पूर्णियों से बात कर रहा है। हाँ, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, हाँ, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है, हाँ, कि वो कैसे अच्छा हुआ, हाँ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें। हाँ, तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। किसने? जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। हाँ, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हाँ, ये वही पत्थर है, हाँ, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। हाँ, ये वही पत्थर है, यीशु ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी ये दिलेरी पतरस में कब आई?
जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। नहीं है तो इसने यीशु का 3 बार इनकार किया, भाग गया था। परंतु अब दिलेरी किन से बात कर रहा है? सरदारों और पूरनियों से। इस्राएल के जो सरदार और पूरनी जो मुख्य हैं यीशु को क्रूस पर चढ़वाने में, क्या कहता है? तुमने जिसको क्रूस पर चढ़ाया, तुम राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को क्या किया? तुच्छ जाना, वो कोने का सिरा हो गया, मुख्य पत्थर हो गया। यानी वो दिलेरी के साथ पतरस क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और पतरस ही नहीं, बाकी जो दूसरे चेले थे, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, मालूम है दुनिया भर के देशों में जाकर उन्होंने क्या किया? प्रभु का सुसमाचार सुनाया सरकारों को, लोगों को, दुनिया भर में। मालूम है उन्होंने, वचन कहता है ये उल्टा पुल्टा करने वाले ये यहां भी आ गए, उल्टा पुल्टा कर दिया। यानी प्रभु यीशु के नाम से इन्होंने जो सामर्थ के काम किए, ये सब कैसे हो गया? प्रभु कहता था, प्रभु ने बोला था, जब तक वो स्वर्गीय सामर्थ तुम ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। यानी वो स्वर्गीय सामर्थ के बिना तुम्हारा शहर से बाहर गवाही देने के लिए निकलना किसी काम का नहीं। स्वर्गीय सामर्थ पाके निकलो। मुझे और आपको भी उस स्वर्गीय सामर्थ की आवश्यकता है। और एक और देखें हम विश्वासियों की, ये तो हमने प्रेरितों की देखी, विश्वासियों की दिलेरी। जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 23 वचन से पढ़ते हैं, उधर विश्वासियों के बारे में लिखा, उसका हेडिंग लिखा होगा विश्वासियों, विश्वासियों की। उसका समय कम होने के बाद कारण उसका 31 वचन पढ़ लें। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, वो विश्वासी जब प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। वो स्थान हिल गया। और वे सब कैसे हिला? जैसे वो पिन्तेकुस्त के दिन हिला था, इधर भी वो स्थान हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन प्यार से सुनाते रहे। हाँ, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है ना एक व्यक्ति, फिर चैन से बैठता नहीं है, फिर दूसरों को हियाव के साथ यानी दिलेरी के साथ दूसरों को सुनाता है। इसी प्रकार स्तिफनुस की दिलेरी हम देखें। स्तिफनुस जब यहूदी लोगों के सामने 7 अध्याय में है, यहूदी लोगों के साथ 7 का 1 से जब हम ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कैसे यहूदी लोगों के सामने स्तिफनुस अब्राहम से लेकर पूरा विवरण करता है। और यीशु को कैसे तुमने क्रूस पर टांगा करके जब वो बोलता है, उसका 51 वचन से पढ़ो। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हाँ, देखो कैसे बात कर रहा है लोगों से, यहूदियों से बात कर रहा है। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हाँ, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, तुम्हारे बाप दादे भी करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से हाँ, किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? हाँ, कौन से भविष्यवक्ता को नहीं सताया? सबको सताया। हाँ, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से हाँ, संदेश देने वालों को मार डाला। यीशु का संदेश देने वालों को, धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को, भविष्यवाणी करने वालों को मार डाला। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। हाँ, तुमने भी क्या किया? उस धर्मी को, जब वो धर्मी आया, तुमने भी क्या करा? उसको पकड़वा कर मार डाला। हाँ, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था तो तुम्हारे हाथ में है, परंतु तुम उसका पालन नहीं करते। हाँ, ये बातें सुनकर वे जल गए। हाँ, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, हाँ, देखो कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हाँ, और परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर हाँ, कहा, हाँ, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख। यानी जिसको तुमने पकड़वा कर क्रूस पर मार डाला वो किधर है? स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर
खड़ा है। यानी वो दिलेरी कैसे आई? पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा के कारण। पतरस में देखा, विश्वासियों में देखा, ये एक क्या है? ये भी एक विश्वासी है, प्रेरित नहीं है। स्तिफनुस एक विश्वासी है, और विश्वासी भी मतलब ये खाना वगैरह का इंतजाम करने वाला एक आम साधारण व्यक्ति, डीकन जिसको कह सकते हैं, ये क्या कर रहा है? कैसी दिलेरी के साथ गवाही दे रहा है। और आप इसका व्याख्यान पढ़ना, ये 7 अध्याय में 1 से लेकर कैसे स्टेप वाइज पूरा विवरण दे रहा है यहूदियों के सामने। और फिर शाऊल जो बाद में पौलुस बना, उसकी दिलेरी को थोड़ा सा हम देखेंगे। 9 अध्याय का प्रेरितों का 9 अध्याय का 15 से 17 पढ़ेंगे। 15 से 17। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु हनन्याह को कह रहा है कि जा, वो जो शाऊल है उसके पास जा तू। हनन्याह डर रहा है कि शाऊल ने तो बहुत कलीसिया को सताया, विश्वास करने वालों को सताया। तो प्रभु उसको कह रहा है, तू डर मत, तू चला जा, क्योंकि वो तो यानी वो शाऊल यानी वो पौलुस, वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा, हाँ, कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ, शाऊल पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, हाँ, जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, हाँ, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। हाँ, 3 दिन का अंधा है ये, कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और मालूम है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पौलुस को जब मिला है, मालूम है उसने फिर चैन की सांस नहीं ली। दुनिया भर में कैसे मसीह का गवाह बना। बाइबल में नए नियम में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला यह पौलुस, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से 14 पत्रियां इसने लिखी। यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, लेकिन ये जब अपनी समस्याओं के बारे में, अपने कष्टों के बारे में जब लिखता है, हमें मालूम पड़ता कैसे यीशु के लिए इसने कितना दुख उठाया। ये सब कैसे हो गया। वो प्रभु कहता है ना, मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना होगा। यानी ये पौलुस कैसे मसीह का गवाह बना, कहां से वो दिलेरी आई? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के कारण। इतना सामर्थ्य और बहुत सारी बातें हैं। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ेंगे लूका 4 अध्याय का 1 वचन से। लूका 4 अध्याय का 1 वचन से। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, ये कौन है? ये मनुष्य यीशु मसीह। यीशु मसीह में 2 व्यक्तित्व हैं, मनुष्य यीशु मसीह और परमेश्वर यीशु मसीह। 2 व्यक्तित्व एक व्यक्ति में, 2 व्यक्तित्व। तो मनुष्य यीशु मसीह इधर लिखा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। कब भरा? कबूतर के समान जब उसके ऊपर उतरा बपतिस्मा के समय। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने से जंगल में 40 दिन तक फिरता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ, उन दिनों में उसने कुछ न खाया। हाँ, और जब वे दिन पूरे हो गए, हाँ, तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह। हाँ, बस इधर शैतान यीशु की परीक्षा कर रहा है। हम देखते हैं यीशु को जंगल में कौन लाया? पवित्र आत्मा। क्यों लाया? ताकि इसको शैतान पर क्या करे? जयवंत कराए। मुझे और आपको भी शैतान पर जयवंत होना है, तो शैतान पर, उसकी शक्तियों पर
उसके चालबाजियों पर, उसके तीरों पर, उसकी युक्तियों पर मैंने और आपने यदि जयवंत होना है तो क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमने वो पढ़ा था, वो उत्पत्ति में पढ़ा था, पवित्र वो जो नदी, महानदी जो निकली थी, उसमें क्या पाए जाते थे? चोखा सोना, प्योर गोल्ड, और मोती और सुलेमानी मणि। ये किधर है मिलते हैं? ये पवित्र आत्मा की नदी में मिलते हैं। और जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का वो भरपूरी मिलती है, पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा जब मिलता है, पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होता है, मालूम है ये मोती उसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मोती? ये क्या है मोती? पढ़ेंगे हम, देखो परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 से 5 पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 3 से 5। वो मोती क्या है? अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। वो देखो पौलुस यहां पे कह रहा है वो भेद मुझे प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों पर ऐसा नहीं बताया गया था। यानी वो भेद, वो मोती किस पर प्रकट किए गए? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति पर वो मोती, वो भेद प्रकट किए गए। वो खजाना है। ये खजाना किसको मिलेगा? जो उस नदी की गहराई में उतरता है, पवित्र आत्मा की नदी की गहराई में जो रहता है। खजाना, प्योर गोल्ड, मोती, सुलेमानी मणि। क्या कहता है ये? जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा। जैसा कि किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हाँ, किसके द्वारा प्रकट किया गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, क्योंकि प्रभु पर हमने विश्वास किया है, लेकिन अगर हम उसको अपने स्वभाव से, अपने कामों से दुखी करके रखते हैं, तो देगा भेद प्रकट करके? कभी नहीं, कभी भेद प्रकट करके नहीं देगा। कब देता है? जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, जब हम उससे परिपूर्ण रहते हैं, जब वो हमारी गाड़ी को चलाता है। और आगे पढ़ें उसका 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 6 से 10। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 6 से 10। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। दुनिया का ज्ञान नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान जो दुनिया के लिए गुप्त है। दुनिया के लिए भेद है, लेकिन वो परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। जिसे परमेश्वर ने सनातन से यानी जगत के बनाने से पहले से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हाँ, पहले से ठहराया। किसके लिए? हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाँ, इस संसार के क्वालिफाइड लोगों में, वैज्ञानिकों में, प्रोफेसरों को, हाकिमों को, राजाओं को, जो बड़े व्यक्ति बनते थे, उन्होंने कभी उस भेद को नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर ये भेद जानते तो कभी भी तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो चीजें, द थिंग्स
जो चीजें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, कान ने भी नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो इंसान के चित्त में यानी उसके मन में भी जो नहीं आई, वे ही हैं हाँ। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हाँ, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के यानी उन चीजों को जो किसी की आंख ने नहीं देखी, जो किसी के कान ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, मन में सोच विचार में सपने में भी नहीं आई, वो बातें परंतु परमेश्वर ने उन चीजों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, कैसे प्रकट किया? अपने आत्मा के, यानी आत्मा ने प्रकट करना है। आत्मा ने वो खजाना देना है। वो खजाना आत्मा किसको देगा? आप समझे ना इस बात को? अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते, अगर हम पवित्र आत्मा का वो भरपूरी नहीं पाए हैं, तो पवित्र आत्मा कभी भेद प्रकट करके, इधर लिखा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, हाँ, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, आत्मा को मालूम है परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना, सब बातें जानता है। जो बातें मनुष्य में से चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, कितना भी ज्ञानवान हो, इस दुनिया का नाश होने वाला ज्ञान नहीं है ये परमेश्वर का गूढ़ ज्ञान है, सीक्रेट, जो परमेश्वर ने किस पर प्रकट किया? अपने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया। कैसे? अपने आत्मा के द्वारा। तो और भी बहुत सी बातें हैं, समय कम है। जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब एक व्यक्ति पाता है, क्या क्या अनुभव उसको होते हैं, बहुत सारी बातें और भी। तो प्रभु की मर्जी है तो उनको फिर बाद में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जरा सोच कर देखें। पर हमने जो बातें आज देखी हैं उनको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। पवित्र आत्मा की भरपूरी यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब एक व्यक्ति पाता है तो उसके जीवन में आंतरिक पवित्रीकरण होता है, अंदर से परमेश्वर का आत्मा उसको पवित्र करता है। और दूसरी बात हमने देखा, आत्मा में चलने का अनुभव, आत्मा में चलने का अनुभव, जो आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है करके लिखा है। और मसीह के गवाह कैसे वो दिलेरी आती है। हमने देखा पतरस की दिलेरी, हमने देखा विश्वासियों की दिलेरी, हमने देखा स्तिफनुस की दिलेरी, हमने देखा पौलुस की दिलेरी। और इतना ही नहीं, खजाना प्रकट करके देता है परमेश्वर का आत्मा। खजाना, उस पवित्र आत्मा की उस नदी में गहराई में क्या मिलता है? खजाना मिलता है। प्योर गोल्ड, चोखा सोना, मोती, सुलेमानी मणि। वो क्या है? वो गहरे भेद जो दुनिया में कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने जो अपनी योजना में जगत की उत्पत्ति के पहले से जो चीजें ठहराई हैं, अपने आत्मा के द्वारा किन पर प्रकट करी? आत्मा से भरपूर अपने पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करी। मुझ पर और आप पर भी प्रकट करना चाहता है। इसलिए आइए हम भी पवित्र आत्मा के लिए अपना मन, अपना जीवन खोल दें। आइए हम अपने आप को खोल दें परमेश्वर के आत्मा के लिए, बंद ना रखें। आइए, हालेलुया। प्रभु की मर्जी है तो आगे हम देखेंगे किसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, किसको मिलेगा, वो विषय भी देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मुझे और आपको भी इन दिनों में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता है। बिना मांगे नहीं मिलेगा, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता, पर प्रभु यीशु ने देना है। प्रभु यीशु हमारे मनों को जांचता है, सर्वज्ञानी हमारे मनों को जांचता है।
हमारी सोच को देखता है, हमारी खोज को देखता है। हमारी खोज यदि दुनियावी है, कभी भी वो अपने भेद प्रकट करके नहीं देगा, अपने आत्मा का वो बपतिस्मा नहीं देगा। अगर हमारी खोज दुनियावी है, हमारी सोच दुनियावी है, तो आइए हम अपनी सोच को बदलें, परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने आप को खोल दें। आइए हम ड्राइवर की सीट छोड़ दें, अपने जीवन की गाड़ी की जो ड्राइविंग की सीट पर हम बैठे हैं उसको हम छोड़ दें। आइए परमेश्वर के आत्मा को जो हमारे जीवन में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, आइए हम उसको ड्राइवर की सीट सौंप दें ताकि वो हमें चलाए। हालेलुया। जैसे इंजन गाड़ी को चलाता है, आइए पवित्र आत्मा रूपी इंजन को, वो पावर को, हालेलुया, वो स्वर्गीय सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावर, वो स्वर्गीय सामर्थ परमेश्वर की आत्मा में है। वो दिलेरी देता है, हालेलुया। वो समझ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, भेद प्रकट करके देता है। आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, कितनी बातें परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति गहरा आदर, हालेलुया। मसीह के प्रति वो प्रेम, हालेलुया। नाश होती आत्माओं के लिए वो दर्द, ये सब कैसे? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव है। मसीह के डील डोल में हम कैसे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव है। आइए हम इन दिनों पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का वो अनुभव पाएं, प्रभु से बोलें, प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।